हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस साइड सिद्धि एंड आज की क्लास में मैं आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में कि यूजीसी नेट हिस्ट्री से अगर आप लोग करना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप लोगों ने मास्टर्स कर लिया है या मास्टर्स आप लोग कर रहे हैं और उसके बाद आप लोगों का प्लान है कि आप यूजीसी हिस्ट्री से आप लोग करना चाहते हैं, यूजीसी नेट हिस्ट्री आप लोग एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि यूजीसी नेट हिस्ट्री में आप लोगों का क्या क्या सिलेबस होता है, कितने मार्क्स का आपका ये एग्ज़ाम पूछा जाता है, और आप लोगों को साथ ही साथ ये भी बताऊंगी कि कितने टाइम में आपको इस एग्ज़ाम को करना होता है और इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं। तो ये सब कुछ मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ, तो इसी वजह से वीडियो के एंड तक बने रहना। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट होगा तो सब कुछ क्लियर होने वाला है। तो अगर सबसे पहले आपको बात ये पता होना चाहिए, अगर आप लोग यूजीसी नेट हिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले आप लोगों को सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो वही मैं आज आपको यहाँ डिस्कस करने वाली हूँ कि पेपर 1 और पेपर 2 ये सब का क्या मतलब है, किसमें क्या क्या होता है, ये सब कुछ हम डिटेल में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि आप लोगों को जो यूजीसी नेट का हिस्ट्री का एग्ज़ाम होता है वो होता है आप लोगों के दो हिस्से में, ठीक है। पहला होता है आप लोगों का पेपर 1 एंड दूसरा होता है आप लोगों का पेपर 2। तो अब ये जो एग्ज़ाम होता है ये दो हिस्सों में बटा हुआ होता है, ठीक है, पेपर 1 एंड पेपर 2। तो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में क्या क्या पूछा जाता है ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आप लोगों को जो पेपर 1 का एग्ज़ाम होता है इसमें आप लोगों से टोटल 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्लियर हो गया? टोटल 50 क्वेश्चंस आप लोगों के पेपर 1 से पूछे जाते हैं और पेपर 2 से आप लोगों से कितने 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यही हम बात करेंगे। तो टोटल आप लोगों का देखा जाए तो 150 क्वेश्चंस आप लोगों के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। क्लियर हो गया? पेपर 1 में आप लोगों से 50 क्वेश्चंस एंड पेपर 2 में आप लोगों से 100 क्वेश्चंस का ये एग्ज़ाम होता है। वहीं अब मैं बात करूं कि आप लोगों ने अगर ये क्वेश्चंस आप लोगों के पर क्वेश्चन सही होंगे तो कितने मार्क्स का होगा। तो टोटल पहले मैं अगर आपको बता दूं, अगर आप लोगों ने 150 क्वेश्चंस होते हैं और ये 150 क्वेश्चन आपके टोटल 300 मार्क्स का पूछा होता है, ठीक है। 300 मार्क्स का आपका ये पूछा जाता है आप लोगों का ये एग्ज़ाम। इट मीन्स अगर आप लोगों ने कोई भी क्वेश्चन सही किया तो आप लोगों को 2 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। 2 मार्क्स आपको पर क्वेश्चन के यहाँ पर मिलते हैं। अगर आप लोग चाहे पेपर 1 की बात करूँ चाहे पेपर 2, आपने कोई भी क्वेश्चन सही किया तो आपको वहाँ पे कितने 2 नंबर मिलेंगे। अब बात करते हैं कि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं। तो स्टूडेंट, यहाँ पे आपकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो यूजीसी नेट अगर आप हिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। और आप लोगों को इस एग्ज़ाम को करने के लिए टोटल कितना टाइम मिलता है? 3 घंटे का टाइम दिया जाता है आपको इन 150 क्वेश्चन, इट मीन्स 150 क्वेश्चंस को करने के लिए। यहाँ तक आप लोगों को सारी बातें क्लियर हो गई हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी कि पेपर 1 एंड पेपर 2 में आपका ये एग्ज़ाम होने वाला है। पेपर 1 से 50 क्वेश्चंस, पेपर 2 आप लोगों का होता है 100 क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं कि आप लोगों का जो एग्ज़ाम होता है पेपर 1 और पेपर 2 में क्या डिफरेंस होता है। देखो, पेपर 2 की मैं बात करूँ तो पेपर 2 में आप लोगों का जो सब्जेक्ट होगा, जो आप लोगों ने जिस भी सब्जेक्ट से मास्टर किया होगा, लाइक एमए हिस्ट्री से किया होगा, एमए इंग्लिश, एमए पॉलिटिकल साइंस, एमए सोशियोलॉजी, जिस भी सब्जेक्ट से किया होगा उस सब्जेक्ट से आपसे यहाँ पे पेपर 2 में आपसे क्वेश्चंस पूछा जाएगा। तो मैं यहाँ बात करी थी एमए हिस्ट्री की। तो अगर आप लोग एमए हिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं तो पेपर 2 में 100 क्वेश्चंस आप लोगों के हिस्ट्री से पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं पेपर 1 की। तो पेपर 1 में क्या क्या पूछा जाता है वो सब कुछ मैं आपको अब यहाँ बताने वाली हूँ, क्या क्या सिलेबस है। तो चलिए बढ़ते हैं अब सिलेबस की तरफ। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं। तो आप सबसे पहले देखेंगे पेपर 1 में आप लोगों का क्या क्या यहाँ पे पूछा जाएगा। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो सबसे पहला जो आपका टॉपिक होने वाला है वो होगा टीचिंग एप्टीट्यूड।
आप ये बात जानते हैं कि अब आगे जाके हमें टीचर ही बनना है, तो जो अब ठीक है, ये एग्ज़ाम क्रैक करने का मतलब है कि अब आपको फिर टीचर बनने का टाइम चांस आ गया। तो टीचर बनने से पहले पहले आप लोगों से टीचर्स बेस्ड कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। तो वो सारे क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाएंगे और फिर आपको उसके वहाँ आंसर देने पड़ेंगे। नेक्स्ट अगर बता दूँ, नेक्स्ट होगा आपका रिसर्च एटीट्यूड में, ठीक है। तो ये सारे जिसमें आपके एक्सपेरिमेंट मतलब टीचिंग एप्टीट्यूड लाइक इन सब पे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। कॉम्प्रिहेंशन एक पैसेज देखने को मिलेगा वहाँ पर, और कम्युनिकेशंस आपसे वहाँ कुछ कम्युनिकेशन, मास मीडिया, इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड आपसे यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। क्लियर हो गया, ये सारे पेपर 1 में पूछा जाएगा। एंड लॉजिकल रीजनिंग का ये सिलेबस है, आप लोग देख सकते हैं, जिसमें आप लोगों से रीजनिंग से बेस्ड यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ये सारे नीचे आप डॉट में ये सारे पॉइंट्स देख सकते हैं, ये सारे टॉपिक्स है, सिलेबस है जो आपको कवर अप करना है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, डाटा इंटरप्रिटेशन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और आप लोगों के ICT, ठीक है। तो ये पूरा पेपर 1 का सिलेबस है जो आपके एग्जाम में पूछने वाले हैं, ठीक है। यही बात करते हैं, आप लोगों की GS से भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इन्वायरमेंट बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आएंगे, हायर एजुकेशन सिस्टम कुछ क्वेश्चंस आएंगे। यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं इन लोगों ने क्या बताया है कि आप लोगों को 5 क्वेश्चन कैरी यहाँ पे कितने 2 मार्क्स मिलने वाले हैं। एक बात याद रखना, पेपर 1 अगर आप लोग देखोगे तो वो आपका, ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड से बेस्ड होने वाला है। अगर मैं यही बात करूँ पेपर 2 की, तो पेपर 2 में क्या क्या पूछा जाता है, आइए चलिए देखते हैं। तो अब हम यहाँ देखने वाले हैं UGC नेट पेपर 2 का क्या क्या सिलेबस होता है हिस्ट्री का। ओके, तो बढ़ते हैं जहाँ से आपको 100 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो अगर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं यूनिट 1, तो आप लोगों की एक बात याद रखनी है, हिस्ट्री से आप लोगों के एंशिएंट, मेडिएवल एंड मॉडर्न से बेस्ड यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ये तीनों आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि मास्टर तक आप लोगों ने अपनी हिस्ट्री पढ़ रखी है, तो वहाँ तक की नॉलेज आप लोगों को होनी चाहिए। सबसे पहले आप लोगों से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो टॉपिक है आप लोगों का सोर्सेज से, तो कौन कौन से सोर्सेज हमें या स्रोत देखने को मिले इतिहास के रिलेटेड, वहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें 3 सोर्सेज आपको पता होना चाहिए, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, लिटरेरी सोर्सेज एंड फॉरेन अकाउंट। तो ये 3 सोर्सेज होते हैं जिनके थ्रू हमें पता चलता है कि इतिहास यानी कि हिस्ट्री में पास्ट के टाइम पर कौन सी घटनाएं घटित हुई हैं, कौन कौन से इंसिडेंट्स या कौन कौन से हमें एविडेंस या कुछ भी देखने को, या कुछ भी एम्पायर, डायनेस्टी, इन सब के बारे में पता चलता है। तो उससे रिलेटेड ऑफ कोर्स हमें कुछ एविडेंस सोर्सेज देखने को मिला होगा, तभी आज हम पुरानी जितनी भी घटनाएं घटित हुई उनके बारे में जानते हैं। तो आप लोगों से यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है और यहीं से हमारी हिस्ट्री स्टार्ट होती है, ठीक है। और ये सब हमारे क्लियर हो गया। तो सबसे पहले आप लोगों को सोर्सेज पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपसे जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा आप लोगों का न्यूलिथिक, जहाँ से लोगों ने शिकार करना शुरू किया, पेड़ पौधे से खाना शुरू किया, फिर धीरे धीरे देखा जाए तो ये आपका क्या होगा, प्री हिस्ट्री पीरियड इसे बोला जाता है, ठीक है। प्री हिस्ट्री पीरियड इसे बोला जाता है। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक आएगा इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता, एंड देन नेक्स्ट है आपकी वैदिक पीरियड। तो वैदिक पीरियड आपने देखा, तो वैदिक पीरियड से क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछे जाएंगे। अब इंडस वैली और वैदिक पीरियड जो है इसे हम बोलते हैं प्रोटोस्टोरिक पीरियड, ठीक है। तो प्रोटोस्टोरिक पीरियड से ये दोनों टॉपिक्स आपसे पूछे जाएंगे। एंड द नेक्स्ट वन इज जहाँ से हमारी एंशिएंट हिस्ट्री स्टार्ट होती है, जिसे हम 6 BC से बोलते हैं। महाजनपद हमें जहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, महाजनपद, मगध, मौर्यन, गुप्ता पीरियड, ठीक है, संगम एज, हर्षवर्धन, पोस्ट गुप्ता पीरियड, ये सारे टॉपिक आपके एंशिएंट हिस्ट्री के और ये सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि मगध से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, अशोका के लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, इंस्क्रिप्शन से क्वेश्चंस आने वाले हैं, उसकी आर्किटेक्चर, उसकी पेंटिंग, ये सब कर लेना। जिन भी स्टूडेंट ने अगर प्रीवियस ईयर एनालाइज किया होगा तो आपने देखा होगा कि UGC नेट में जो क्वेश्चंस हिस्ट्री से पूछे जाते हैं वो मैक्सिमम आपको कहाँ से देखने को मिलेंगे, लाइक प्लेसेस से रिलेटेड, ठीक है, कि किस जगह पर क्या हुआ था, हमें क्या देखने को मिलता है। तो एक बात याद रखना, जब आप हिस्ट्री पढ़ रहे होगे तो कोई भी या स्टेट, कंट्री के बारे में होगा तो उसको डिटेल में पढ़ना,
कि हमें एग्रीकल्चर के एविडेंस सबसे ज़्यादा देखने को कहाँ मिलते हैं, जो कॉटन है उसका ट्रेड देखने को कहाँ मिलता है, स्पाइसेस के ट्रेड, इससे बेस ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको पूरी कोशिश करनी है। अब हिस्ट्री को अभी तक आपने ऊपर ऊपर से पढ़ा होगा, सिर्फ कॉन्सेप्ट जानते होंगे, ठीक है। बहुत से स्टूडेंट को पूरा पता भी नहीं होगा कि हमारी हिस्ट्री कहाँ से शुरू होती है और कहाँ से ख़त्म होती है। तो अगर आप याद रखना, यूजीसी देने जा रहे हो, नेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हो, मजाक नहीं है। आप लोग जानते हो ये एग्ज़ाम क्रैक करना बहुत मुश्किल होता है। अगर आप इसको क्रैक करना चाहते हो तो पूरी मेहनत से आपको पढ़ाई करनी होगी। और हिस्ट्री को आप लोगों को जानते हो कि बहुत ज़्यादा लंबा सिलेबस होता है, तो आप लोगों को जो भी टॉपिक पढ़ो उसको एकदम डीपली आप लोगों को उसको स्टडी करना है। क्लियर हो गया। तो यहाँ आपने देखा मगध से, मौर्यन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कुषाण से, संगम पीरियड से, शाका से जैनिज्म आएगा, बुद्धिज्म आएगा, महायान, हीनयान, ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। स्तूपा जो अशोका ने गौतम बुद्धा के मरने के बाद बनवाए थे बौद्ध धर्म को फैलाने के लिए, वहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। गुप्ता के बताका एज से, हर्षवर्धन का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, आप लोगों को अब सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल कंडीशन कैसी थी ये सब पता होना चाहिए। वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम कैसा था, वहाँ की पेंटिंग, आर्किटेक्चर, ये सब कुछ। अब आपको अगर आप पढ़ रहे हो हिस्ट्री तो डीपली पढ़ना है कि वहाँ का रिलीजन कैसा था, आर्किटेक्चर कैसा था, वहाँ के टेम्पल्स, मोनार्क, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट यूनिट 3 देखोगे तो यूनिट 3 आप लोगों की अब शुरू हो जाती है। तो साउथ वाला हिस्सा, यानी कि अब आपकी मेडिएवल हिस्ट्री यहाँ पे शुरू हो जाती है, ठीक है। मैंने आपको बहुत बार बताया है, हर्षवर्धन की जो यहाँ पे हम लास्ट जो पढ़ते हैं वहीं पे हमारी एंशिएंट हिस्ट्री खत्म हो जाती है। उसके बाद हमारा शुरू हो जाता है हमारा मेडिएवल यानी मध्यकालीन भारत। तो यहाँ पर आप लोगों को चालुक्य, पल्लवास, ठीक है, राष्ट्रकूट के बारे में पूछा जाएगा, ठीक है। चेरा, चोलिया, पांड्या, ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। आप लोग यहाँ देख सकते हैं पूरा सिलेबस में। गुज्जर प्रतिहारा, अर्ली मेडिएवल पीरियड, ठीक है, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम कैसा था, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा था, वहाँ का टैक्स सिस्टम, वहाँ का वाटर रिसोर्स सिस्टम, वहाँ की करेंसी सिस्टम क्या थी, कॉइन्स कैसे थे, इंस्क्रिप्शंस कैसे थे, वहाँ के टेम्पल्स, वहाँ के रिलीजियस, सब कुछ आपको पता होना चाहिए। आप लोग यहाँ पूरा सिलेबस देख सकते हैं, ठीक है। देन ऐसे ही बढ़ते बढ़ते आपके फ्यूडल सिस्टम आपको पता होना चाहिए, एल्ब्रूनी के अकाउंट, ठीक है, जो भी अटैक हुए थे अरब ने, सिंध ने जो भी अटैक किया था भारत में, वो सब कुछ पूछा जाएगा। यही बात करते हैं तो आप लोगों के मेडिएवल मध्यकालीन भारत इतिहास से उसके आर्कियोलॉजी पता होनी चाहिए, उसके कॉइन्स पता होने चाहिए, उसके लैंग्वेज, उसके रिलीजन, ठीक है, ये सब कुछ पूछा जाएगा। दिल्ली सल्तनत ख़त्म कैसे हुआ, फिर मुगल्स कैसे आए, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। विजयनगर, बहमनी, ये दोनों से क्वेश्चन पूछा जाएगा। पूरे डेक्कन के बारे में, साउथ वाला हिस्सा। फिर शिवाजी आते हैं, पेशवा आते हैं, उसके बाद हम शिवाजी एंड पेशवा, ठीक है, शिवाजी एंड पेशवा के बाद आप लोगों से उसके बाद हम आ जाते हैं हमारे मॉडर्न हिस्ट्री में। तो मॉडर्न हिस्ट्री में हम अपने एंटर ले लेते हैं। तो उसके बाद आपको क्या करना है, उससे पहले आपको यहाँ पे मनसबदारी, जागीरदारी सिस्टम पूछा जाएगा। दिल्ली सल्तनत की, मुगल्स की फॉरेन फ्रंटियर पॉलिसी क्या क्या थी, ये सब आपको पता होना चाहिए। वहाँ की एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, इरीगेशन सिस्टम, अर्बनाइजेशन, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ये सब कैसा था, ये सब क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। ट्रेड से बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वहाँ के बिल ऑफ एक्सचेंज पूछा जाएगा, करेंसी पूछी जाएगी। यही बात करेंगे तो यहीं आपसे अब रिलीजन यानी कि भक्ति, सूफी, सैविज्म, वैष्णविज्म, शक्तिज्म, ये सब पूछा जाएगा। सूफी पूछा जाएगा। वुमेन की, वुमेन संत थी उस टाइम पर, मेडिएवल टाइम पे क्या हालात थे, क्या क्या कंडीशंस थी। सिख मूवमेंट आएगा, गुरु नानक देव की टीचिंग्स, प्रैक्टिस, आदिनाथ, ठीक है। ये सबसे क्वेश्चन आपको वहाँ देखने को मिलने वाले हैं। ये सारा आप देख लेना कि बहुत सारा ये पूरा कंप्लीट आपको करना है। मुगल का आर्किटेक्चर याद रखना है, ठीक है, जैसे रेड फोर्ट, कुतुब मीनार, ये सब कुछ डीपली आपको पता होना चाहिए। किसने कब बनवाया, किसने पूरा किया, या किसका क्या आइडिया था, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। कुछ भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपके एग्जाम में। ये ऐसा भी पूछ लेता है कि अकबर पहली बार उन्होंने अपना मुंडन, पहली बार वो टकला या फिर उनको कब हुए थे, तो ये भी क्वेश्चन आपके यूजीसी में पूछा जाता है। तो इसलिए बोल रही हूँ कुछ भी पढ़ना, डीपली पढ़ना, कहीं से कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाता है। उससे पहले सबसे पहले तो आप लोगों को पूरा सिलेबस देख लो, ठीक है। अब आपके आते हैं यहाँ पर, अगर अब मैं बात करूँगी नेक्स्ट यूनिट पे, तो ये अब आपकी होगी मॉडर्न हिस्ट्री। यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। तो मॉडर्न हिस्ट्री यहीं से हमारे पोर्चुगीज, डच, ब्रिटिश, ठीक है, ब्रिटिश डोमिनियन के बारे में, पूरा रिवोल्ट, गांधी एरा, पूरा गांधी एरा के बारे में पता होना चाहिए। डिक्लाइन कैसी, वहाँ की इंडस्ट्री, फेमाइन, एपिडेमिक सिचुएशंस, वहाँ की ट्राइब्स, वहाँ के फार्मर्स के बारे में,
वहाँ की गवर्नमेंट की पॉलिसी के बारे में, ये सब कुछ वुमेन की क्वेश्चंस, वहाँ की वुमेन की कंडीशन, प्रिंटिंग प्रेस, ये सारे क्वेश्चंस पता होने चाहिए। अब अगर आप नेक्स्ट देखोगे तो इंडियन नेशनल कांग्रेस से क्वेश्चन, स्वदेशी स्वराज, गांधी पूरा आप लोगों को पता होना चाहिए, पूरा गांधी का। बी आर अम्बेडकर से रिलेटेड न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी, उससे बेस्ड ये सब क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आप ये सारा सिलेबस यहाँ पे देख सकते हो। नेक्स्ट जो होगा आपका यूनिट 10 वो हिस्टोग्राफिकल मेथड, रिसर्च मेथोडोलॉजी और हिस्टोग्राफी, यहाँ से भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो आप लोगों को समझ में आ गया कि ये है आपका पूरी हिस्ट्री का सिलेबस जो यूजीसी नेट में आपसे पूछने वाला है। ये था पूरी इंग्लिश में। नीचे हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए भी आप लोग यहाँ देख सकते हैं, हिंदी वाले स्टूडेंट के लिए भी यहाँ पे पूरा दे रखा है। मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप लोग पूरा सिलेबस देख सकते हैं, डाउनलोड कर लेना आप लोग वहाँ से। तो ये था आप लोगों का पूरा हिस्ट्री का सिलेबस जो आप लोगों के एग्जाम में आने वाला है। तो आप लोगों को क्लियर हो गया। एंशिएंट, मेडिएवल, मॉडर्न, यहाँ से क्वेश्चंस आपको पूछने वाला है। और कुछ भी पढ़ना, डीपली पढ़ना, प्लेसेस भी आपको याद होनी चाहिए कि कौन सा प्लेस किस पीरियड का, किस साइड से बिलोंग करता है, इस टाइम पे यहाँ पे क्या होता था, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस आपको वहाँ देखने को मिलेगा। पहला कॉइन किसने इशू किया, पहला कॉइन जो है उसमें वो पिक्चर्स लेकर के कौन आया था, ठीक है। बौद्ध का, जो बौद्ध धर्म का जो साइन हमें कॉइन में देखना होता है वो किसके पीरियड के टाइम में देखने को होता है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपके हिस्ट्री में पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, तो आप लोगों ने देखा। अब हम लोगों ने सीरीज स्टार्ट कर दी, जिसमें मैंने पहली एक वीडियो डाल भी दी है सोर्सेज से, जहाँ से हमारी हिस्ट्री शुरू होती है। जिस सोर्सेज से, जिस स्रोत से हमें पता चलता है कि कौन कौन सी इतिहास में बातें हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों ने शुरू कर दिया है। ऐसे ही करते करते हम कंप्लीट कर लेंगे अपनी हिस्ट्री का सिलेबस। मैं यही बोलूँगी कि जो बच्चे स्टूडेंट्स अभी भी मास्टर्स कर रहे हैं, तो अभी उनके पास 2 साल है, क्योंकि मास्टर्स के बाद ही आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। तो आप लोगों को क्या करना, अच्छे से तैयारियां अभी से शुरू कर दो, क्योंकि आप लोग जानते हो इसका एग्ज़ाम इजी नहीं होता है। बहुत ही कम स्टूडेंट हो पाते हैं जो इसको क्रैक कर पाते हैं। तो अगर आप अभी से पढ़ोगे तो आप अपना बेस्ट दे पाओगे। अदरवाइज जिन्होंने मास्टर क्लियर कर लिया है, तो अब आपको क्या करना है, आप लोगों ने पूरा सिलेबस देख लिया है। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जा कर के देखो किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट, आज मैंने आपको सारा सिलेबस बता दिया। आगे अब मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कराऊंगी, किस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। साथ ही साथ हमारी ये सीरीज अब चलती रहेगी, ठीक है। इसमें हमारी सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। तो हमारी सीरीज में जुड़ने के लिए मेरे चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लो। अगर मेरे चैनल पर नए हो तो बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना, ताकि जब भी वीडियो अपलोड होती रहे तो आप उससे नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिले। क्लियर हो गया। अगर आप हिस्ट्री के स्टार्टिंग से इस कॉन्सेप्ट में जुड़ जाओगे, तो आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछ ले आप उसको कर पाओगे, ठीक है। अगर क्वेश्चंस हमें कॉन्सेप्ट ही नहीं पता होगा कि दिल्ली सल्तनत के बाद मुगल्स कैसे आ गए, ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद वैदिक पीरियड कैसे स्टार्ट हो गया, पैलियोलिथिक के बाद मेसोलिथिक में क्या बदलाव हमें देखने को मिले, तो अगर हम उसको समझेंगे, कॉन्सेप्ट हमें अच्छे से क्लियर होगा, तो आप उन क्वेश्चंस के, अगर वो क्वेश्चन डीपली से भी पूछ लिया जाए, बहुत अंदर से भी पूछ ले जाओ उस टॉपिक के, तो आप उसको कर पाओगे। तो यूजीसी जिनको अच्छे से करना है, तो आप लोग बिल्कुल पढ़ाई में अब बिल्कुल टाइम मत वेस्ट करो, अच्छे से पढ़ो। जिस भी टॉपिक को पढ़ रहे हो उसको जहाँ जितना हो सके सब पढ़ो। सारे टेम्पल्स के बारे में पढ़ो, कौन सा मॉन्यूमेंट किसने बनवाया, कब बनवाया, किस लिए फेमस है, ये सब अब आपको पता होना चाहिए। तो मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ ताकि यूजीसी की तैयारी करना शुरू कर रहे हो, आज फर्स्ट टाइम अभी आपने सिर्फ सिलेबस देखा है, अब आपको अभी कोई नॉलेज नहीं है, तो इसलिए मैं आपको ये सारी बातें बता रही हूँ। आई होप अब आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो इसलिए बोल रही हूँ, मास्टर्स कर रहे हो, एमए कर रहे हो, तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें कर लेनी है अभी से ही सारे कॉन्सेप्ट को डीपली से पढ़ना स्टार्ट कर दो, ताकि जब आप आगे जाके यूजीसी नेट का एग्जाम दो तो 1 टाइम में आप इसे क्रैक कर पाए। ओके, तो आई होप आप लोगों को यहाँ पे सारे डाउट और सारी कन्फ्यूजन दूर हो गई होंगी। तो ऐसे ही मैं आपको आगे प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चंस कराने वाली हूँ जो आपके यूजीसी में पूछा गया था हिस्ट्री के। तो उसके लिए मेरे चैनल पे बन जाओ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। अभी भी कोई डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी की आप लोगों के मैं नीचे टेलीग्राम का चैनल का लिंक दे रखा है, वहाँ आप उसको फॉलो कर लो, ठीक है। वहाँ पे भी आप मुझसे मैसेज करके अपने डाउट को पूछ सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही, बाकी की
अब हम इसके प्रीवियस के क्वेश्चंस करेंगे और हमारी सीरीज़ ऐसे ही चलती रहेगी। तो अगर आपने अपने व्यूज़ वहाँ पे लाइक्स और अच्छे बने रहे तो हम ऐसे ही अपने इस पे हम लोगों का टाइम टू टाइम मैं वीडियोस लेकर आती रहूँगी, ठीक है। बाकी आपको अपना अच्छा रिस्पॉन्स बनाना है। बाकी आपके जो भी डाउट हो आप साथ साथ पूछ सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।